दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। बीएड डिग्रीधारी जो मेरे भाई बहन हैं उनके लिए विशेष सूचना है। कुछ लोग भ्रमित करने के लिए मैदान में आ गए हैं। वो चाहते हैं ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो, क्योंकि वो खुद लोग अधूरे हैं। 2016 रीट में उनकी भर्ती में उनका खुद का चयन नहीं हुआ और भर्ती अभी भी कोर्ट में लंबित है। वो लोग खुद की भर्ती नहीं करा पाए, वो आपकी क्या करवाएंगे। व्याख्याता में भी इन लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की और अब दिल्ली जाकर आए थे 4 आदमियों के साथ, चपरासी को ज्ञापन देके आ गए। अब इनकी दुकान बिल्कुल बंद हो चुकी है, कोई इनके साथ नहीं है। अब इनको लगा कि बीएड वाले फ्री हैं, 8 लाख है, इनको बरकरार लेंगे, क्योंकि अब बीएसटीसी का मुद्दा आ गया और इनको मैदान में लाकर अपनी राजनीति चमकाए। तो ऐसे लोगों से बच कर रहे। मैंने आपका हमेशा साथ दिया। वेटेज का मामला हो तो मैं जेल में गया और आपका वेटेज मैंने कहा था, सीना ठोक के कहता हूँ, वेटेज कम कराऊंगा, 90-10 हो चुका है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का मामला हो 2016-18 उसमें साथ था। इसके अलावा कमलेश कुमार मीणा वाला 18 वाला मामला हो तो आपके साथ था। हर जगह आगे आपके लिए तैयार था। आगे भी जब समस्या आएगी तो आपके साथ आपका भाई होगा। रीट 2018 की जो 3500 से ज्यादा पदों पर जो एक और सूची जारी हो रही है, लेवल 2 और फर्स्ट की सेकंड की, तो उसमें भी मैंने लड़ झगड़ के अनशन करके सीएम साहब से निवेदन करके सूची जारी करवा रहा हूँ। फर्स्ट की होगी, सेकंड की जारी हो जाएगी। अब ये लोग फ्री हैं, इनको मौका चाहिए कि हम कैसे क्या करें, क्योंकि व्याख्याता भर्ती में भी वो लोग मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैंने ही परीक्षा तिथि जारी करवाई तो मैं बढ़ा नहीं सकता था। तो वो लोग, उन लोगों का फायदा इन लोगों ने उठाया और मामला नेगेटिव रहा। कई लोगों के मुकदमे भी दर्ज हुए। तो दोस्तों, आप तैयारी लेवल 2 की कर रहे हो, आपके पास एक ऑप्शन तो है ही, तो कम से कम आप उसकी तैयारी कर रहे हो। आप इनके बेखाओं में आओगे, मुकदमे दर्ज होंगे और आप लोगों का भविष्य खराब होगा। मेरे बीएसटीसी वाले रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जब मैंने विधिक परीक्षण करवाया, जब मुझे लगा कि वास्तव में इनको एक ही लेवल मिलता है, और एनसीटी में और सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा अनिवार्य है, एनसीटी ने विचार करने के लिए कहा है। अन्य राज्यों की पॉलिसी देखने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में इनका हक बनता है और राज्य सरकार के ऊपर है। तो दोस्तों, इनका साथ देने का मैंने निर्णय लिया। ये आपके छोटे भाई, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि हमें सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लेवल 2 इनमें मौका मिलता है, इनको एक ही जगह मौका मिलता है, उसमें भी आप चले जाओगे तो उनको क्या मिलेगा। यह निर्णय मैंने सत्यता के आधार पर लिया। राजनीतिक जो नेता लेते हैं ना कि 8 लाख एक तरफ, 3 लाख में 8 लाख के पास चला गया, ऐसा नहीं लिया मैंने। सच्चाई के लिए, न्याय के लिए ये मैंने निर्णय लिया है, और इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिनको जबान दे दी, जिनके लिए मैंने हाँ कर दिया, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। जीत भी इनकी होगी, क्योंकि कैसे जीत होगी सारी चीजें मुझे पता है। इसलिए आपसे ही निवेदन करूंगा कि इनकी बातों में नहीं आए, भ्रमित न हो। जो आपको बुला रहे हैं ना, ये खुद फेलियर है, खुद की भर्ती नहीं करा पाए, ये केवल आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली जाने की बात करे तो दिल्ली जाके 4 आदमी गए, चपरासी को ज्ञापन देके आ गए। या जयपुर कैसे पोस्ट करते हैं कि हमने अजय माकन जी को ज्ञापन दिया, जबकि उसके पीओ को ज्ञापन दे रहे, ट्वीट करे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और रही बात, हर चीज की कॉपी करते हैं, हर चीज की। इनको ये पता नहीं, वसुंधरा जी ने अटेट खत्म करने के लिए कहा था, न कि एक एग्जाम के लिए कहा था। और हर चीज की कॉपी करते हैं। हमने ये करवा दिया, सिंगल चीज करवाई नहीं, खुद का काम करा नहीं पाया, तो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बीएड के तमाम अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूंगा, जहां आपको दिक्कत आई थी पहले भी, चाहे वेटेज का मामला हो और चाहे जहां जहां दिक्कत आई थी, मैंने आप लोगों का साथ दिया था, आगे भी साथ दूंगा। ये लोग दिखाई नहीं देंगे। ये लोग केवल ये देख रहे हैं 8 लाख लोगों की संख्या है, मैं आवाज लगाऊंगा, 100-200 लोग भी आ गए तो कम से कम मैं राजनीति चमका लूंगा। तो ऐसे लोगों से बचकर रहे, क्योंकि सरकार भी विधिक परीक्षण करवा दी है। जो विधि अनुसार होगा, यदि सरकार कह देती अनिवार्य है, एनसीटी में अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य है, तो मैं वादा कर रहा हूं कि यदि एनसीटी ने अनिवार्य का मेरे पास ले होगा, अनिवार्य कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अनिवार्य मेरे पास लो, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। लेकिन अनिवार्य नहीं था। सारी चीजें देखने के बाद मैंने बीएसटीसी का साथ दिया है। वो भी आपके छोटे भाई हैं, ये जानबूझकर आपको लड़ाकर इस भर्ती को लेट कराना चाहते हैं। यदि मैं इतना कह रहा हूं, मैं भी दौरे पे आया हूं और 4 तारीख को शाम तक मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा। 5 तारीख को मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, कुछ जो एएन भर्ती को लेकर धरना, उसमें मैं मौजूद रहूंगा। इसके अलावा 6 तारीख को मैं अनशन पे बैठ रहा हूँ, विज्ञप्ति जारी हो, मैं खुद अनशन पे बैठ रहा हूँ। हम सबको मांग ये करनी चाहिए 31,000 से ज्यादा पद बढ़ाए जाए। और मैं तो इस चीज का भी समर्थन करता हूँ, लेवल 2 में बीएड वाले ज्यादा हैं तो लेवल 2 के पद भी ज्यादा निकाले जाए। वो चीज में मैं मांग उठा रहा हूँ। वाजिब मांग उठाओ, जिससे आपकी मांग पूरी हो। विषय अनुसार पदों की संख्या बताई जाए। पिछली बार 2016 में ऐसे संस्कृत के पद नहीं आए थे, उनके पद फिर इस बार आने चाहिए। 18 में आए थे लेकिन 16 में नहीं आए थे, कहीं ऐसा नहीं इस बार भी नहीं है। उन पदों की भी संख्या बढ़नी चाहिए और विषय अनुसार बेरोजगारों को पता चले कि उनके कौन से विषय में कितने पद है, जिससे वो तैयारी कर सके। तो दोस्तों, वाजिब चीज हमें उठानी चाहिए, चाहे 12 राज्य का कोटा वो उठाना चाहिए। वो चीज उठा रहा हूं, मैं आपका साथ दूंगा
कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए 31,000 से ज्यादा, लेवल 2 में ज्यादा संख्या है वो मैं आपके साथ दूंगा, उसमें मैं साथ हूँ। जहां समस्या आएगी मैं आपके साथ रहूंगा। पहले भी मैं साथ था, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, ये आपको उलझा के, भर्ती को उलझा के भग जाएंगे। जो भाई बहन बीएड करके कितने साल से तैयारी कर रहे थे, और उन लोगों, वो कह रहे हैं कि हमारी विज्ञप्ति जारी हो जाए, एग्जाम हो जाए, हमारा नंबर पक्का है, लेकिन ये आपको डबल माइंडेड करना चाहते हैं, आपको इधर भी घसीटना चाहते हैं। आप घर से निकलो, आप भ्रमित हो जाओ, लेवल 2 की भी तैयारी नहीं कर पाओ, मुकदमे उधर जाओ, घर बैठ जाओ। तो आप लोगों को ये भ्रमित कर रहे हैं अपनी व्यक्तिगत राजनीति के चक्कर में। अरे मैंने तो पूरी कांग्रेस बीजेपी सरकार में लटकाई जेल गए, कांग्रेस में भी संघर्ष कर रहा हूँ, किसके लिए? आप लोगों के लिए। और फिर अनशन पे बैठने को घोषणा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, ये लोग भी अनशन में बैठे थे, लेकिन चुपचाप जूस पी के आ गए, भग गए। यहाँ तो जब अनशन में बैठा तो मंत्रियों को जाना पड़ा था, फिर अनशन पे बैठ रहा हूँ तो आपका काम होगा और सरकार को आना ही होगा। इसलिए आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। आप लोग इनकी बातों में नहीं आए, मेरा यही निवेदन है। मैं बीएड वालों का दुश्मन नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग आपको मुझे दुबंदी बताने की कोशिश करे कि उपेंद्र यादव बीएसटीसी वालों के साथ चला गया और बीएड वालों को दुश्मन नहीं है। मैंने हमेशा बीएड डिग्रीधारियों का साथ दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये भर्ती नहीं उलझे। 31,000 बेरोजगारों को न्याय मिले, उनको ज्वाइनिंग मिले जल्द से जल्द, भर्ती पूरी हो जल्द से जल्द। तो मैं आपका हितैषी हूँ, भर्ती नहीं उलझे, इसलिए मैंने सोचा कि इस विवाद को खत्म किया जाए, इसलिए मैंने बीएसटीसी का साथ दिया। यार मेरे सामने जब उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, यार मैं उनको पिटते हुए देखा, जब उनको मैंने थाने से छुड़ाया, उनके मुकदमे चल, मैं उस दिन तो मैं मौजूद था, मैंने मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया और सबको थाने से छुड़ा दिया। ये लोग भग जाएंगे और पूछने तक भी नहीं आएंगे। इन्होंने आज तक एक सिंगल काम किया हो तो बताओ? सारे आप मेरी फेसबुक और मेरा ट्विटर यूट्यूब उठा के देखना, मेरी मांगों की कॉपी की है। इनको पता है उपेंद्र यादव मेहनत करता है और सरकार मांग मानती है, तो हमने किया, हमने किया, ये कॉपी करते हैं। आज भी मैं दौरे पे आया हूं ना, आज भी मुख्यमंत्री जी ने लंबित भर्तियों को लेकर डिटेल मांगी है और मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान ले रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ सारी चीज सरकार की नजरों में। उपेंद्र यादव गया तो फरवरी में बड़े आंदोलन की घोषणा की है, तो उससे पहले कुछ भर्तियों के काम भी होंगे। मैं नई भर्तियों की मांग कर रहा हूँ, लंबित भर्तियों को पूरी करने की मांग कर रहा हूँ, तमाम विसंगतियां दूर करने की मांग कर रहा हूँ। फर्जीवाड़ा हो रहा है डिग्रियों को लेकर, परीक्षार्थियों के जो एग्जाम में पेपर लीक, एसओजी को देना, सारे काम मैं मांग कर रहा हूँ सरकार से। इसलिए दोस्तों, हम सबको एक जगह रहना है। जो बीएसटीसी वाले आपके ही भाई है, आप बड़ा दिल दिखाओ, उनका साथ दो। ये लोग आप समझिए, इनकी राजनीति आपस में उलझाना और भर्ती को लटकाना। 2012 में क्या हुआ था, एग्जाम से 4-5 दिन पहले आपको निकाल दिया गया था। जो लोग लेवल 2 को छोड़ के फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, आज तक है ना, वो पछता रहे कि मैं लेवल 2 की तैयारी कर लेता, मैं नौकरी लग जाता, लेकिन वो गलती आज तक वो पछता रहे हैं। फिर आपको भ्रमित करेंगे, आप लेवल 2 की तैयारी छोड़ोगे, फर्स्ट की तैयारी करोगे, फिर बाहर हो गए, फिर क्या करोगे? इसलिए दोस्तों, इनके बेखौफ में नहीं आना, मेरा यही निवेदन है। और देखना, ये लोग भग जाएंगे। जब जब संकट आएगा आपके साथ मैं ही मिलूंगा, ये कोई नहीं आएगा साथ आपके, ये केवल भग जाएंगे ऐसे। इसलिए कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हो कि आज जिस व्यक्ति को गाली दे रहे हो उपेंद्र यादव को कि बीएसटीसी वालों के साथ है, कहीं आपको जब मेरे पास हेल्प के लिए आओगे ना, जब आपकी कोई भर्ती में दिक्कत आएगी, तो आप 3 बार सोचने लग जाओगे, यार मैंने उस दिन गाली दी तो इस बंदे को मैं जाऊंगा नहीं जाऊं। आप सोचने लग जाओगे मेरा अलावा कोई नहीं मिलेगा। मैं तो गाली सुन के भी आपका काम करूंगा, लेकिन ये लोग आपको भ्रमित करके आप लोगों को उलझा के भग जाएंगे। इसलिए मेरी मंशा यही है दोस्तों, इस ऑडियो को मेरे बीएड डिग्रीधारी जो तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाए कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, लेवल 2 के पद ज्यादा आए, विषय के पद बढ़े, विषय अनुसार हमें पता चले और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो और एग्जाम समय पर, जिससे आप सबको नौकरी मिल सके। इसलिए मैं चाहता हूँ ये भर्ती नहीं उलझे, इसलिए मैंने बीएसटीसी का साथ दिया। और नियमों के अनुसार जो मैंने देखा कि यार उनका अधिकार भी बनता है फर्स्ट लेवल पे, आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेवल 2 में सब जगह मौका मिलता है, उनको एक ही लेवल मिलता है, तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। और जो ये चप्पड़गंजू आपको भड़का रहे ना, इनका पता नहीं चलेगा। और इनको चप्पड़गंजू इस ऑडियो के माध्यम से सुन लीजिए ना, इसने सीना ठोक के कहा है तो जान दे देगा, पीछे नेटेगा, तुम्हारा पता नहीं चलेगा। हवा जैसे हवा आती है ना, वो जो पेड़ पे ये पत्ते उत्ते उड़ जाते, जैसे तुम्हारा पता नहीं चलेगा। देख लेंगे, तुम कह रहे ना ये बड़े बड़े चैलेंज दे रहा है, तुम्हारा चैलेंज मुझे मंजूर है। जिस प्रकार तुम छोटी हरकतें करवा रहे हो ना लोगों से, जो मुझे गाली गलौज के मैसेज करवा रहे हो, फोन करवा रहे हो, कोई बात नहीं, आपने मुझे छेड़ के आपने बड़ा चैलेंज दिया ना, वो चैलेंज भी पूरा करूंगा, देख लूंगा। आना आप लोग, असली संघर्ष की जीत होगी, किसकी होती है पता लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इन जो पढ़ने वाले बेरोजगारों को भ्रमित करके हमेशा इन पढ़ने वाले बेरोजगारों की बद्दुआ आप लोगों को लगेगी, ध्यान रखना। धन्यवाद।